नमस्कार साथियों, वन टाइम में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग का हम इकाई अंक निकालने पर आधारित प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपको कोई भी एग्जाम देंगे तो आपको एक प्रश्न रहता ही रहता है। तो इकाई अंक आपको ध्यान देंगे, अगर आप अच्छी तरीका से देख लेते भाई तो रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, ये सब में आपको इकाई अंक एक नंबर का आएगा ही। आप प्रीवियस उठाकर देखेंगे तो हमेशा एक नंबर में पूछा भाई। तो ध्यान देंगे, इसका कंसेप्ट हम बताते हैं आप लोग का। सबसे पहले ध्यान देंगे, अगर आपको इकाई अंक अगर आपसे पूछेगा, इकाई अंक पूछेगा तो सिर्फ इकाई अंक से ही मतलब रखेंगे। जैसे कहीं पर आपको अगर लिख दिया भाई 98 गुना 92 गुना 93, चलिए दो ही को लीजिए। इकाई अंक पूछेगा तो आप क्या करिएगा, सिर्फ इकाई अंक पूछेगा। अगर गुना के दौरान अगर ऐसा रह गया, इसमें 3-4 तरीके आते हैं जो कि ध्यान देंगे अच्छी तरीका से। सबसे पहले 98 गुना 92 अगर रह गया तो इकाई अंक से मतलब रखेंगे, तो सिर्फ इसको गुना करेंगे। 8 दूनी 16 और 16, तो 8 दूनी 16, तो इकाई अंक इसका कितना 6 आता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएंगे 6। अगर ऐसा रह गया भाई, ध्यान देंगे, अगर रह गया 95 गुना 94 गुना 44 गुना 46 का इकाई अंक पूछ दिया, का इकाई अंक पूछेगा, का इकाई अंक पूछेगा तो क्या करिएगा, गुना करने के दौरान अगर रह गया ऐसा, आप पूछेगा कि इकाई अंक क्या होगा, कितना गुना कर देगा, प्लस कर देगा, जोड़ कर देगा, घटा कर देगा, कोई इकाई अंक से ही मतलब रखेंगे। अगर इकाई अंक आपसे पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां पर 5 गुना 4 करते, 5 चौक 20, 20 का इकाई अंक कितना 0 ना, फिर 0 गुना 4 करेंगे तो 0 गुना समथिंग, 0 गुना कुछ भी रहेगा तो इसका इकाई अंक कुछ हो जाएगा 0। अगर ध्यान देंगे 5 का मिलन कोई भी सम संख्या से होगा तो एक 0 बना देगा भाई, ध्यान देंगे। इस पर से हम कुछ प्रश्न लेकर आए जो कि ध्यान देंगे। अगर आप पूरे वीडियो को अच्छी तरीका से देख लेते हैं, पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे, पूरे वीडियो को आप लोग अच्छी तरीका से देख लेते हैं, दावे के साथ कहते हैं इकाई अंक आपको रेलवे एसएससी तक आपको जो भी पूछेंगे नहीं छूटेगा भाई, ध्यान देंगे। तो पूरा वीडियो को अच्छी तरीका से देखना भाई, है ना, प्रीवियस बनाकर देखेंगे। जैसे देखिए कह रहा है 198 और 58 का इकाई अंक ज्ञात करें, इकाई अंक ज्ञात करें। कभी क्लास सेट में आपको ऐसे आ जाएगा, तो ध्यान देंगे आप इकाई अंक से मतलब रखेंगे 8 गुना 8 करेंगे तो 8 गुना 8 कितना 64, और 64 का इकाई अंक कितना होता है 4 ना, इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका आंसर कितना 4। आगे देखिए देखिए 604 गुना 587 का इकाई अंक क्या होगा, 604 गुना 587 का इकाई अंक क्या होगा, तो ध्यान देंगे सिर्फ इकाई अंक को गुना करेंगे, यानी 7 गुना 4, 7 गुना 4 तो 7 चौक 28, 28 होता तो 28 का इकाई अंक को 8 आ जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएंगे 8, इसका आंसर कितना होगा 8 होगा। आगे देखिए इस तरीका से अगर दे देगा गुना के दौरान का इकाई अंक क्या होगा, ऐसे आप स्टेट लेवल बिहार एसएससी या तो कोई भी एग्जाम देंगे हमेशा ऐसा आता है भाई, इकाई अंक निकालने के लिए एक नंबर आएगा। तो ध्यान देंगे इकाई अंक से मतलब रखेंगे तो यहाँ 6 गुना 4 तो 4 छक 24, और 24 का इकाई अंक, 24 का इकाई अंक 4 ना, तो 4 को पकड़िएगा और इकाई अंक में गुना करेंगे, 7 चौक 28, और फिर 28 का इकाई अंक 8, और 8 गुना 2 करेंगे, 8 दूनी 16, 16 का इकाई अंक कितना 6, तो इसका आंसर कितना आ जाएंगे 6। ध्यान देंगे फिर से हम बता रहे भाई, अगर आपको इस तरीके गुना के दौरान या तो आपको प्लस प्लस रहेगा तो प्लस करिएगा, माइनस करेगा तो माइनस करेंगे। तो ध्यान देंगे आपको इकाई अंक निकालना था तो सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखेंगे। जैसे 4 गुना 6 तो 6 चौक 24, 24 का इकाई अंक जैसे ही 24 हुआ भाई तो 24 का इकाई अंक 4, और 4 गुना 7 करेंगे तो 7 चौक 28, 28 का इकाई अंक 8, 8 गुना 16 करेंगे, 8 गुना 2 करेंगे, 8 दूनी 16, 16 का इकाई अंक कितना 6, इसका आंसर कितना जाएंगे 6। देखिए एक प्रश्न और ऐसा है, ध्यान देंगे, अगर आपसे बोला 49 गुना 47 गुना 108 गुना 36 गुना 53 गुना 72 गुना 97 का इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक जब भी आपसे पूछेगा तो इकाई अंक से सिर्फ मतलब रखेंगे 9 7 63, 63 के इकाई अंक कितना 3 ना,
फिर 3 8 24, 24 का इकाई अंक 4, फिर 4 6 24, 24 के इकाई फिर 4, 4 3 12, 12 के इकाई अंक 2 और 2 दूनी 4, 4 आया, फिर 7 चौक 28, यानी 28 का इकाई अंक कितना 8, यानी इसका आंसर कितना हो जाएंगे 8। ध्यान देंगे गुना के दौरान अगर आपको इकाई अंक पूछेगा तो सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखेंगे। 9 सती 63, 63 के इकाई अंक 3, 3 को फिर 8 में गुना करेंगे 8 24, 24 का इकाई अंक 4, फिर 6 में गुना करेंगे 6 चौक 24, इकाई अंक 4, 4 को पकड़ेंगे फिर 3 में गुना करेंगे 4 3 12, इकाई अंक 2, 2 को पकड़ेंगे 2 में तो 4, 4 को फिर 7 में गुना करेंगे 7 चौक 28, इकाई अंक कितना। देखिए एक और ऐसा प्रश्न पूछा हुआ भाई जो कि आपको 1132, 948 और 83 के का गुणनफल में इकाई अंक कितना है 4। तो कह रहा है के का मान क्या होना चाहिए, यहां पर के का वैल्यू क्या होना चाहिए, के का मान क्या होना चाहिए। तो 8 दूनी 16, तो 16 के इकाई अंक 6 है ना, और 16 के इकाई अंक 6 है, तो के का मान यहां क्या रखिएगा, के का मान यहां क्या रखिएगा कि गुना करने के बाद इकाई अंक 4 आएगा। तो के का मान यहां क्या रखिएगा, के का मान एगो 4 रखेंगे, तो 6 चौक 24, तो 24 के 4 इकाई अंक दे देगा। या तो के का मान 9 रखेंगे तो 9 6 54, तो इकाई अंक 4 दे देगा। तो या तो के का मान जो होगा या तो 4 होगा, या तो 4 होगा या तो 9 होगा, 4 होगा या तो 9 होगा। ध्यान देंगे आगे देखिए इस तरीका का अगर प्रश्न आ गया भाई पूरे ध्यान देंगे, यही तरीका का आपको रेलवे में आएगा, इसी तरीका से आपको इसी का स्टेप गुना करके दे देगा, प्लस करके दे देगा, जोड़ करके देगा, माइनस करके देगा, जो भी, लेकिन इसी तरीका से आपको रेलवे में आएगा। ये ध्यान दीजिए तब पक्का बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसका बनाने का कंसेप्ट पहले भाई जी हम लिखते हैं। जिस संख्या के अंत में, यहां ध्यान देंगे, जिस संख्या के अंत में 0 1 5 6, जिस संख्या के अंत में 0 1 5 6 रहेगा तो उसका इकाई अंक नहीं बदलता है, उसका इकाई अंक नहीं बदलता है, चाहे पावर कुछ भी क्यों ना हो, चाहे पावर कुछ भी हो, चाहे पावर क्या हो, कुछ भी हो, चाहे पावर कुछ भी हो। ध्यान देंगे हम बोल रहे इस तरीका के प्रश्न जब भी आएगा, जैसे 35 पर पावर 23 का इकाई अंक क्या होगा, तो हम बोल रहे जिस संख्या के अंत में क्या, जिस संख्या के अंत में 0 1 5 6 रहेगा तो उसका इकाई अंक नहीं बदलता है, चाहे पावर कुछ भी क्यों ना हो, चाहे पावर कुछ भी क्यों ना हो। तो ध्यान देंगे भाई अगर यहां पर से आपसे अगर पूछेगा, जैसे यहां पर से अगर ऐसा रह गया 2 पर पावर 6, यहां पर से 68 का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, नहीं इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जिस संख्या के अंत में, यहां पर जिस संख्या के अंत में 0 1 5 6 रहेगा, ये चारों में से कोई भी रह गया तो यहां पावर कुछ भी क्यों ना हो, इसका इकाई अंक कभी नहीं बदलता है। अगर 6 है तो इसका आंसर कितना हो जाएंगे 6, इसका आंसर कितना हो जाएंगे 6। ध्यान देंगे जिस संख्या के अंत में 0 1 5 6 रहेगा तो उसका इकाई अंक कभी नहीं बदलता, चाहे पावर कुछ भी क्यों ना हो। तो ध्यान देंगे यहाँ 35 पर पावर 23 का इकाई अंक अगर पूछ दिया तो यहां पर से क्या है, देखिए तो लास्ट में 5 है, लास्ट में कितनों बड़ा संख्या रह जाए भाई, लेकिन लास्ट में 0 1 5 6 में से कुछ भी रह गया तो पावर कुछ भी क्यों ना हो उसका चेंज नहीं होता है इकाई अंक, तो इसका आंसर भी कितना हो जाएंगे 5। अगला प्रश्न, जैसे यहां पर से 76 पर पावर 103 का इकाई अंक क्या होगा। तो अगर हम बता दिए कि जिस संख्या के अंत में 0 1 5 6, जिस संख्या के अंत में 0 1 5 6 रहेगा तो उसका पावर, ही वाला पावर जो है भाई
पावर कुछ भी क्यों ना हो, इसका इकाई अंक कभी नहीं बदलता है। जिस संख्या के लास्ट में 0 1 5 6 अगर रह गया तो ध्यान रहे पावर कुछ भी क्यों ना हो उसका इकाई अंक कभी नहीं बदलता है। तो यहाँ पर 6 था, 6 लास्ट में है तो पावर कुछ भी हो काय हो भाई, इसका इकाई अंक कितना हो जाएंगे 6। लेकिन ध्यान देंगे इसका नियम अगर 0 1 5 6 रहेगा तब नहीं से करिएगा, लेकिन 0 1 5 6 अगर नहीं रहा, 0 1 5 6 अगर नहीं रहा तो क्या करिएगा। तो इसका रूल है भाई, इकाई अंक निकालने के लिए आपका ये रूल है कि 103 है तो 103 को लास्ट 4 का विभाज्यता का नियम क्या, अंतिम 2 अंक, 4 का विभाज्यता का नियम क्या, अंतिम 2 अंक, तो अंतिम 2 अंक में भागा देंगे, अंतिम 2 अंक में भागा देंगे, अंतिम 2 अंक में भागा देंगे तो 0, 3 में अगर 4 से भागा दे देते हैं तो शेषफल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहां पर से 6 का क्यू कर देंगे, और 6 का क्यू कितना 216, तो 216 और 216 के इकाई अंक कितना 6, तो देखिए तो 6 गया। अगर आपको रूल से रह गया कि जिस संख्या के अंत में 0 1 5 6 हो तो उसका पावर कुछ भी क्यों ना हो इकाई अंक नहीं बदलता। नहीं, जैसे ध्यान देंगे भाई, अगर यहां पर से बोला 45,897 पर पावर 95,201 का इकाई अंक क्या होगा, देखिए ऐसा दम पक्का इसी आपको सेट उठ में आएगा भाई। तो इकाई अंक पूछेगा ना तो इसको क्या करिएगा ना, सबसे पहले नजर जाना चाहिए 0 1 5 6 में से कुछ दिख रहा है, जिस संख्या के लास्ट में अगर 0 1 5 6 0 1 5 6 अगर ये दिख गया तो पावर कुछ भी क्यों ना हो चेंज नहीं होता भाई। नहीं इस 7 को पकड़िएगा, यहां लिखेंगे रूल पर आप 0 1 5 6 में से कोई दिखा नहीं ना तो 7 को पकड़ेंगे, यहां लिखेंगे। उसके बाद क्या करिएगा, अंतिम 2 अंक में भागा देंगे, तो अंतिम 2 अंक कुछ हो गया 0 1 ना, और 0 1 हो गया भाई, तो 0 1 को आप 0 1 को क्या बोलेंगे, 1 में 4 से भागा देंगे तो शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा भाई, रिमाइंडर कितना आएगा 1 के ना, और जो शेषफल आएगा पावर इस पर कर देंगे यानी 7 पर पावर 1, इसका आंसर कितना आ जाएंगे 7, इसका आंसर कितना 7 आएगा भाई। ध्यान देंगे का अंतिम अंक क्या होगा, कंसेप्ट देखिए क्या करिएगा ना, सबसे पहले इकाई अंक निकालने के लिए, इकाई अंक निकालने के लिए पावर में 4 से भाग देंगे, और वो भी 4 के विभाज्यता का नियम अंतिम 2 ही अंक में भाग देंगे, और अंतिम 2 अंक में भाग देंगे तो 3 को ऐसे पकड़ो भाई, ये 3 अंतिम अंक है, 3 को पकड़ो, आई पावर में 4 से भागा दो तो 4 छक 24 25, अंतिम 2 अंक में भागा देंगे 4 से, तो यहां देखिए 4 से भागा दे 4 छक 24, तो इकाई अंक कितना 1, इकाई अंक 1 तो 3 पर पावर 1 गुना। और रूल हम बताएं कि जिस संख्या के अंत में 0 1 5 6, जिस संख्या के लास्ट में 0 1 5 6 रहे थी पावर कुछ भी क्यों ना हो उसका इकाई अंक नहीं बदलता है। यहां कितना हो जाएंगे 5, यानी 3 गुना 5, तो 3 गुना 5 पंतिया 15, 15 के इकाई अंक कितना 5, इसका आंसर कितना आ जाएंगे 5 आ जाएगा। नहीं देखिए ऐसा आपको इकाई अंक पूछ रहा है भाई, आप अगर एनटीपीसी का ये सब एग्जाम दिए होंगे, रेलवे का दिए होंगे, एसएससी का दिए होंगे तो देखे होंगे प्रीवियस में ऐसा जरूर आया होगा भाई। तो क्या करिएगा, सबसे पहले आपको नजर जाना चाहिए 0 1 5 6, 0 1 5 6 में से कोई दिखेगा इसका इकाई अंक कभी नहीं बदलता है, चाहे पावर कुछ भी क्यों ना हो। नहीं तो ध्यान देंगे यहां पर से उस सब में तो नहीं दिखा तो 3 को लिखेंगे, 0 1 5 6 इसमें नहीं है ना, 3 है ना, तो 3 को लिखना भाई, और उसके बाद अंतिम 2 अंक में भागा देना कितना से 4 से, तो 23 में 4 से भागा दो तो 4 5 20, 4 5 20, शेषफल कितना 3 ना, तो यहां पावर 3 कर देंगे, अब गुना है तो गुना करेंगे, प्लस रहेगा प्लस करेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस करेंगे। अब देखेंगे 3 था 3, अब अंतिम 2 अंक में 93 में भागा दो, तो 4 से भागा देंगे 93 में, देखो 93 में 4 से भागा दो भाई,
तो 4 दूनी 8, बाकी 1, 4 तिया 12, बाकी 1 ना, और जो शेषफल रहेगा उस पर पावर कर देंगे। यहां देखिए रूल से आ जाओ भाई, जिस संख्या के लास्ट में 0 1 5 6 रहे, 0 1 5 6 रहे, तो पावर कुछ भी क्यों ना हो इसका एकांक कभी नहीं बदलता। कितना हो जाएंगे 6, 3 का क्यों 27 ना, 3 और कितना 6 गुना कर दिए, 7 21, 7 21 ना, एकांक कितना 21 का एकांक 1 और 1 गुना 6 तो कितना 6, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई जी 6 आएगा, 6 आएगा नहीं। देखिए ध्यान देंगे फिर ऐसा प्रश्न, सबसे पहले इसको निकालेंगे। तो 0 1 5 6 में से कोई दिखा, 0 1 5 6 में से कुछ भी अगर रह गया, जिस संख्या के लास्ट में 0 1 5 6 रह गया, तो पावर कुछ भी क्यों ना हो उसका एकांक कभी नहीं बदलता है। यहां कितना 9, तो यहां 9 लिखेंगे। 0 1 5 6 में से कोई नहीं था तो 9 ई पहले सबसे पहले अंतिम 9 लिखेंगे। उसके बाद यहां पर अंतिम 2 अंक में भागा देंगे। तो अंतिम 2 अंक में भागा देंगे भाई जी, ये कितना था 36 ना, अब अंतिम 2 अंक में भागा 4 से देंगे तो पूरी भागफल लग जाता है, 4 नमा 36। अब पूरा कट गया तो शेषफल 0 आएगा, और 0 आएगा तो पावर क्या मान लेंगे 4। अब गुना, जब भी शेषफल अगर 0 आ जाएगा तो इस पर पावर 4 मान लेंगे। उसके बाद ये 9 है तो 9 लिखेंगे। उसके बाद अंतिम 2 अंक में भागा देंगे 4 से, तो 4 एकम 1, बाकी 1 न, 4 तिया 12, 13 14 2, तो यहां पर से कितना बच जाएंगे पावर 2। जो शेषफल बचेगा यहां पावर कर देना। यहां 3 है, 3 पहले लिखिएगा। उसके बाद लास्ट 2 अंक में भागा देना 4 से, 4 एकम 1, बाकी 1, 4 चौक 16, बाकी 2, तो बाकी 2 तो पावर 2 कर देंगे। 9 पर पावर 4 के मतलब समझ रहे होंगे, 9 गुना 9 4 बार करिएगा, 9 चौक 36। देखिए 9 गुना 4 बार अगर करते हैं भाई, और यहां पर से 9 गुना हमको सिर्फ एकाई अंक से मतलब रखना होगा। तो 9 नमा 81, 81 के एकाई अंक 1 गुना 9, तो फिर 9 नमा 81, एकाई अंक कितना 1 गुना 9, तो 9 नमा 81, एकाई अंक कितना 1, और 1 गुना 3 तो 3, और 3 गुना 3 तो कितना 9, यानी इसका एकाई अंक कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसका एकाई अंक कितना आ जाएगा 9। ध्यान देंगे ये प्लस वाला भाई, ध्यान देंगे आपसे प्लस वाला भी रह सकता माइनस वाला, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप कर रहे थे कि जिस संख्या के लास्ट में 0 1 5 6, जिस संख्या के लास्ट में 0 1 5 6 रह जाएगा तो पावर कुछ भी क्यों ना उसका एकाई अंक कभी नहीं बदलता है। तो यहाँ 5 लिखेंगे, 5 पर पावर यहाँ 23 है, 4 से भागा दो, 4 5 20, 4 5 20, शेषफल कितना 3, तो यहाँ 3 कर देंगे। प्लस तो प्लस करेंगे, 7 लिखो भाई। अच्छा ये रूल से आ गया, जिस संख्या के लास्ट में 0 1 5 6 पावर कुछ भी क्यों ना हो इसका एकाई अंक कभी नहीं बदलता थी। 5 है तो 5 ले लेंगे। हाँ कहिएगा रूल से निकालेंगे था, तो रूल से भी वही आएंगे। 7 है भाई जी, 7 लिखिएगा। यहां पर से लास्ट में 4 से भागा दे, क्योंकि 4 के विभाज्यता का नियम है, एकाई अंक निकालने का रूल ही होता है कि अंतिम 2 अंक में 4 से भागा देंगे। 4 से भागा देंगे, 4 चौक 16, कट गया पूरा बढ़िया से, अब पूरा बढ़िया पर कट जाएगा तो ये एकाई अंक पर पावर 4 चढ़ा देंगे, क्योंकि शेषफल अगर 0 बचेगा तो पावर 4 मानेंगे। यहां लास्ट में 3 था, 3 अंतिम 2 अंक में भागा दो, 4 बार में 4 एकम, बाकी 1 बचा, 4 तिया 12, 1 बचा। 5 प्लस 7 पर पावर 4 के मतलब बोल सकते हैं 7 पर पावर 4, 7 पर पावर 7 का क्यू रहता तो 343 होता, एगो और 7 है तो 7 1 है, सनी एकाई अंक कितना हो जाएगा इसका 1, एकाई अंक 1, और यहाँ कितना 3, जोड़ दीजिए 5 1 6 6 6 3 कितना 9, यानी इसका एकाई अंक कितना हो जाएगा 9 आएगा। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, वीडियो दम अच्छी तरीका से पूरा भाई जी आप कंटिन्यू इस पर, इस चैनल के माध्यम से कंटिन्यू आपको हर एक दिन कोई ना कोई टॉपिक का वीडियो भी मिलेंगे भाई, और आपको रेलवे का जितने भी मैथ रीजनिंग का प्रीवियस
मैथ आया है। टोटल का हम सलूशन जल्दी आपको देंगे, आप लोग एकदम तैयार रहे रिजल्ट लेने के लिए। रेलवे में दावे के साथ कहते भाई अगर जुड़ गए तो एएलपी टेक्नीशियन, और आने वाला ग्रुप डी में अगर मान लीजिए मैथ और रीजनिंग कभी नहीं छूटेंगे, दावे के साथ कहते हैं, उसके लिए हम तैयार हैं, आप तैयार हो जाइए। जय हिंद साथियों, इतना ही आज वीडियो में संडे था। आप इकाई अंक निकालने के लिए अगर सीखना चाहते हैं तो पूरा वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे, आपको फिर और कोई भी बुक उठाकर देखेंगे नहीं छूटेंगे। जय हिंद साथियों।